बच्चों नमस्ते। पिछले कक्षाओं में हमने एक कविता सीखी थी। आज हम उसके प्रश्नोत्तर पर विचार करें। तो देखो, पहला प्रश्न क्या था? कविता और कवि के नाम। तुम्हें याद है कविता का नाम क्या है? ध्वनि। और कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरा प्रश्न था, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा है? क्या है ऋतुराज? ऋतुराज मीन्स द किंग ऑफ सीजन। उत्तर, वसंत ऋतु के आने पर सर्दी कम होती है। क्या है सर्दी? सर्दी मीन्स कोल्ड, यानी वसंत ऋतु आने पर हमारे प्रकृति में सर्दी बहुत कम होती है। सारा वातावरण सुंदर हो जाता है। हमारे आसपास की प्रकृति अत्यंत सुंदर या मनोहर बन जाता है। पेड़ों में नए पत्ते आते हैं। हमारे आंगन में या आसपास जो भी पेड़ और पौधे होते हैं उनमें नए पत्ते आते हैं। क्या है पत्ता? पत्ता मीन्स लीफ। सब कहीं कई तरह के फूल दिखाई पड़ते हैं। पेड़ों पर कई रंग के, कई तरह के फूल हमें देखने को मिलता है। चिड़िया मधुर स्वर में गाती है, और वह भी नहीं, बहुत सी चिड़िया कई रंग के, कई आकार की बहुत सुंदर चिड़िया अत्यंत सुंदर आवाज में अपनी चहचहाना या अपनी मीठा स्वर सुनाई देता है। इसी प्रकार सारी प्रकृति बहुत सुंदर और आकर्षक बन जाता है। इसलिए कवि बताते हैं, वसंत ऋतु के आने पर हमारे चारों ओर की प्रकृति अत्यंत सुंदर या मनोहर बन जाता है। इसलिए कवि ने वसंत को ऋतुराज या द किंग ऑफ सीजन बताया है। तीसरा प्रश्न था, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि कविता में बार बार बताता है, मेरा अंत अभी नहीं होगा। उत्तर है, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि उसके मन में नया जोश और उमंग है। अर्थात कवि के मन में अभी भी नए जोश मीन्स आवेश या उमंग, उत्साह। कवि का मन उत्साह और जोश से भरा रहता है। अभी उसे कई कार्य करने हैं। अपने जीवन में बहुत सी कार्य या काम करने को अभी भी बाकी है। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से बदलकर उन्हें उनके लक्ष्य की ओर प्रेरित करना चाहता है। कवि क्यों बताता है ऐसा? कवि के मन में सिर्फ एक कार्य है। जो लोग निराश या दुखी अवस्था में रहता है, उसके मन से निराशा या दुख को दूर कर उन्हें निरंतर अपने लक्ष्य की ओर प्रयाण या यात्रा करने की आदेश देना। इसलिए कवि बताता है, मेरा अंत अभी नहीं होगा, यानी जब तक इस दुनिया के सारे लोग बहुत कर्तव्य निरत हो जाता है, उसी
समय तक कवि का अंत या मृत्यु नहीं होती। अगला प्रश्न है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? उत्तर है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। यानी जिस प्रकार सूर्य की किरणें आने पर सारी सोई हुई कलियां खिलकर फूल बन जाती है, उसी प्रकार कवि निराश लोगों के मन से उसकी निराशा को दूर कर उन्हें उसके लक्ष्य की ओर ले जाना चाहता है। यह कलियां आलस्य में पड़े युवकों का प्रतीक है। यानी कवि के मत में सोई हुई कलियों का अर्थ है निराश या अलसता में पड़े रहने वाले युवा लोग। अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित कर उनमें नया लक्ष्य जगाना चाहता है। अर्थात जिन लोगों के मन में निराश या दुख होता है, उसके मन से निराशा दूर कर उसके लक्ष्य की ओर ले जाने की इच्छा है कवि के मन में। उनके आलसी को हटाकर उनमें उत्साह भर देना चाहता है। उसके मन में जो निराशा और अलसता होती है, उन्हें दूर करके उसके मन में नई आशा या इच्छा जागृत करना या उत्पन्न करना कवि की इच्छा है या लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? अनंत तक विकसित करना, बहुत समय तक खिले रहना। उत्तर है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से खिले फूल बनाना चाहता है। यानी एक कली का लक्ष्य, कली मीन्स बड, एक कली का लक्ष्य फूल बन जाना है। इसलिए कवि निराश लोगों के मन से निराशा दूर कर क्या जगाना? नया आवेश या उत्साह जगाना या भर देना चाहता है। कवि का मानना है कि अभी अभी उसके जीवन में वसंत आई है, इसलिए वह अपने कोमल हाथों से इन कलियों पर फेरकर उनमें एक नया सुबह जागृत कर देगा। हर एक नए प्रभात में कई तरह के, कई रंग के फूल हमारे आसपास दिखाई पड़ता है। कल ये सब सिर्फ कलियां था, लेकिन सूर्य की नई किरणें आने से जिस प्रकार वह फूल बन जाता है, उसी प्रकार निराश लोगों के मन से उसकी निराशा या अलसता दूर कर उसके लक्ष्य की ओर जागृत करना या ले जाना कवि की इच्छा है। अर्थात कवि युवकों के मन से निराशा की भावना को दूर कर उनको अमरता का द्वार दिखाना चाहता है। अर्थात निराश लोगों के या निराशा में पड़े रहे युवकों को उनके लक्ष्य की ओर ले जाना कवि की इच्छा है। और अंतिम प्रश्न था, ध्वनि कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? ध्वनि कविता का संदेश है, जिस प्रकार वसंत ऋतु के आगमन से सारी सृष्टि बहुत आकर्षक और सुंदर बन जाती है, उसी प्रकार हमें भी अपने श्रेष्ठ कार्यों से
समाज, राष्ट्र और विश्व को आभामय या उज्जवल बनाना चाहिए। यानी जिस प्रकार वसंत आता है, नई कलियां खिलता है, नए पत्ते आते हैं, चिड़िया मधुर आवाज में गाती है, सारी प्रकृति बहुत आकर्षक या सुंदर बन जाता है। उसी प्रकार हमें भी अपने कर्तव्य से क्या करना है, निरंतर अपने दुनिया को या अपने देश को, अपने समाज को श्रेष्ठ बनाना हमारा कर्तव्य है। ऐसा करने से सभी हमारा यश करें। यदि हम ऐसा कार्य करें तो यानी समाज की उद्धार करें या अपने आसपास के लोगों के उद्धार करेंगे तो या उन्हें नए लक्ष्य की ओर ले जाते हैं तो सभी समय या सभी लोग हमारे कीर्ति गाएंगे। धन्यवाद।